बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। फ़ज़ाइल सदक़ात की तालीम कर रहे हैं। इसमें से जो है हदीस नंबर 2 पढ़ रहे हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नेकी वाले हज का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नेकी वाले हज का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नेकी वाले हज का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। मुत्तफ़िक़ अलैह, मिशकात शरीफ। फ़ायदा, बाज़ उलमा ने कहा है कि नेकी वाले हज का मतलब ये है कि इसमें किसी किस्म की मासियत न हो। इसी वास्ते अक्सर हजरात इसका तर्जमा हज मकबूल से करते हैं कि जब आदाब व शराइत की रियायत होगी, कोई लग़ज़िश उसमें न होगी, तो वो हज इंशाअल्लाह मकबूल ही होगा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में है कि हज की नेकी लोगों को खाना खिलाना और नरम गुफ्तगू करना है। दूसरी हदीस में है कि हज की नेकी खाना खिलाना और लोगों को कसरत से सलाम करना है। तरगीब, एक हदीस में है कि जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेकी वाले हज का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं, तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मजमईन ने दरियाफ़्त किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेकी वाला हज क्या चीज़ है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खाना खिलाना और सलाम कसरत से करना कंज़। अल्लाह पाक सारे मुसलमानों को हज मुबारक की सआदत से जो है नवाज़े। अल्लाह पाक अपने घर की हाज़िरी हर मुसलमान को नसीब फरमाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर दुरूद व सलाम पेश करने की हर मुसलमान को तौफ़ीक नसीब फरमाए और तमाम ज़ियारत की ज़ियारत करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह जल्ल जलालहु अमन वालहु ने हमारी और सारी दुनिया के इंसानों की दुनिया और आखिरत की पूरी कामयाबी को पूरे के पूरे दीन पर चलने में रखा है। पूरा दीन क्या है? अल्लाह ताला के हर वक्त के, हर हाल के, हर जगह के अहकामात को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों पे पूरा करना पूरा दीन है। पूरा दीन पूरी दुनिया के इंसानों में कैसे आएगा? वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के तरीक़े पर मेहनत और कोशिश करने से आएगा। और वो मेहनत ख़त्म नबूवत के सदक़े हर मुसलमान के ज़िम्मा है। उस मेहनत को सीखने के लिए बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि 4 महीने लगाकर, यानी 3 चेले लगाकर इस मेहनत को सीखा जाए, फिर ज़िंदगी का मकसद बनाकर मरते दम तक इस दावत वाले काम को किया जाए। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, इसी तरीके से बुज़ुर्ग हज़रात फरमाते हैं कि भाई मुकाम पे रहते हुए हर मुसलमान 5 अमाल करे, जिनमें से रोज़ाना के 3 अमाल है। रोज़ाना मशवरा करना कि भाई पूरा दिन पूरी दुनिया में कैसे ज़िंदा हो, मैं उसके लिए कैसे इस्तेमाल हूँ, मेरे घर वाले, मेरे महल्ले वाले, मेरे शहर वाले, मेरे मुल्क वाले, हाँ जी, फ़िक्र करें उसके लिए। और उसके साथ जो है ना रोज़ाना की तालीम, हाँ, फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात की जो तालीम करे। हाँ जी, हज की फ़ज़ाइल हज जो हज के मौसम में, हाँ जी, फ़ज़ाइल रमज़ान के 15 शवाल शाबान से 15 शाबान से करे, फिर रमज़ान के महीने में। और जो फ़ज़ाइल हज है, बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जब हज की दरख्वास्तें जो हैं जमा होना शुरू हो, उस वक्त शुरू किया जाए, ताकि लोगों को जो है ना सुनकर हज करने का शौक़ पैदा हो और हज करने के लिए जाए। और मेरे भाइयों, दोस्तों, रोज़ाना दावत के लिए फ़ारिग करना, वक्त टाइम निकालना, 12 घंटे 8 घंटे, कम से कम 2.5 घंटे, हफ्ते में 2 गश करना, मुकामी गश, बैरूनी गश, और महीने में से रोज़ा लगाना, साल में कम से कम जो है ना 1 चिल्ला लगाना कम से कम। तो जो आप 4 में लगा चुके हों और उनके जो है 2 साल मुकाम पर उन्हें ये अमाल किए हों, कवायफ उनके बाकी भी पूरे हों, तो ऐसे हज़रात के लिए बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि वो फिर जमायतें बनाकर 1 साल बैरून के लिए तशरीफ़ ले जाएँ। 7 महीने जमायतें बनाकर बाहर तशरीफ़ ले जाएँ अपने मुसलमान भाइयों से मुलाकात के लिए, और उनको दावत के काम के लिए तैयार करें और पूरे दिन पे चलने के लिए तैयार करें। और मुल्क के अंदर 1 साल पैदल जमायतों की तकाज़े हैं, और इसके साथ हर साल 4 महीने लगाने के तकाज़े हैं।
تو اس کے لیے سارے بھائی تیار ہیں انشاءاللہ تعالی. ہاں اسی فکر کے لیے انشاءاللہ تعالی کل جو ہے نا انشاءاللہ تعالی 3 تاریخ ہے، ہاں 3 مئی، تو کل سے انشاءاللہ تعالی یہاں پر اپنا جو اسلام آباد میں اجتماع ہوگا 3 4 5، تو اس اجتماع میں ضرور شرکت فرمائیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی، کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام. آمین.